वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चैप्टर 10 10वां अध्याय। हमने 4 और 5 श्लोक में जो 20 भाव बताए हैं उन 20 भावों के बारे में अच्छे से चर्चा की थी लास्ट टाइम। अब वो क्या कह रहे हैं, ये सारे भाव मुझसे ही होते हैं। जब कोई महापुरुष कहता है, मैं कहता हूं मुझसे होते हैं, मुझे अर्पण कर, तो इसमें मैं महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तेरे लिए कह रहे हैं, दूसरे के भलाई के लिए कह रहे हैं। जो सुनने वाले हैं उनकी उन्नति होने वाली है, इसलिए वो कह रहे हैं। वो तो उनका प्यार है इसलिए कह रहे हैं। जो अहंकारी पुरुष होता है, जब मैं कहता है, मुझे, मेरे लिए कहता है, तो उसमें उसका अहम महत्वपूर्ण होता है, मैं। यहां कृष्ण भगवान जब कह रहे हैं मुझसे होते हैं, तो इसका मतलब आप सोचिए होता क्या है। ये आपके भलाई के लिए तो मैं कह रहा हूं। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति मतलब एक ही तत्व भिन्न भिन्न भावों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, वस्तुओं में कैसे प्रदर्शित होता है। ये सारा एग्जीबिशन जो हम देख रहे हैं, ये एक ही तत्व से पैदा हुआ है, और वह तत्व हमसे कह रहा है कि ये सारे मुझसे ही तो होते हैं, मैं ही तो हूं इनमें, और ये ही तो है मुझ में। यहां उन्होंने 20 भाव कहे। जो 6ठा श्लोक है, इसमें वो व्यक्तियों का करेंगे वर्णन, 25 प्रकार के व्यक्ति। पहले ये समझ लीजिए कि ये मुझसे होते हैं, मुझसे प्रकट होते हैं, ये मेरी ही विभूतियां हैं, इसका मतलब समझ लीजिए। 2 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो अपनी लेवल पर, मैं एक जीव हूं, मैं अपनी लेवल पर इसको समझूं और मैं इसका इंप्लीमेंटेशन अपने जीवन में करूं, ताकि मेरी उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। और दूसरा व्यू है कॉस्मिक, मैक्रोकॉस्मिक, ब्रह्मांड की नजर से आप देखिए कि ये सारा ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ और मैंने क्या प्रकट किया। ये सुख दुख आया कहां से, ये भय अभय आया कहां से, ये अहिंसा समता तुष्टि आई कहां से। अगर मैं चाहूं तो अभी मैं सुखी हो जाऊं, अभी मैं चाहूं तो अभी मैं दुखी हो जाऊं, ये मेरे हाथ में है। कहने को लोग कहते हैं दूसरे की वजह से हम दुखी हैं। जरा सोचिए, एनालिसिस करिए इसका, सिट डाउन, पूरा डेटा कलेक्ट करिए और एनालिसिस करिए, कंक्लूजन निकालिए साइंटिफिक, तो आपको पता चलेगा दूसरा इसका कारण नहीं है। यदि सुख का कारण मैं हूं तो दुख का कारण भी मैं ही हूं। ये मैंने ही बनाए हुए हैं, ये मेरी ही विभूतियां हैं। संतुष्ट होना नहीं होना ये मेरे हाथ में है। मेरी संतुष्टि दूसरे पर निर्भर नहीं है, धन पर, दौलत पर, प्रॉपर्टी पर, परिवार पर, पत्नी पति पर अवलंबित नहीं है। यदि मैं संतुष्ट हूं, मैं हूं, जो कुछ दिया है मेरे लिए सफिशिएंट है। ये सारे भाव मुझसे ही तो उत्पन्न होते हैं। दान क्या होता है, ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं कहूंगा मैं दे रहा हूं इतने पैसे, मेरा नाम लगाओ। मैं कहूंगा मैंने दिया, मैं भूल गया,
अगर मेरा नाम लगाओगे मुझे नहीं देना कुछ भी। ये दोनों डिसीजंस मेरे हैं, तो इसका फल भी मुझे ही भोगना है। फल बाद में आएगा, लेकिन अभी जो ये भाव मेरा प्रकट हुआ, मैं दे रहा हूं, या दान भी नहीं है, ये उसका है, मैं उसको दे रहा हूं, फिनिश। मैं मीडिएटर हूं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह भाव मुझसे उत्पन्न हुए हैं। हम यदि कृष्ण के जगह पे होंगे तो संसार को कैसे देखेंगे, और संसार कृष्ण को कैसे देखता है? इसलिए जो महाभारत की कथा है, ये खाली सिंपल ऑर्डिनरी कथा नहीं है कि गीता का ज्ञान हमको देना है। ये एक व्यक्ति का रूप है। इसमें एक एक कैरेक्टर, एक एक भाव है। यहां उन्होंने 20 भाव बताए हैं, सैंपल है ये, और कितने भाव है हमको नहीं पता, वो गिनने पड़ेंगे बैठ के। कृष्ण भगवान पैदा होते ही उनके पिता ने उनको टोकरी में डाला, यमुना के पार नंदगांव में छोड़ के आए यशोदा के पास। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को कैसे देखा? फिर यशोदा ने जब कृष्ण को उखल से बांधा, तो यशोदा ने कृष्ण को कैसे देखा? गोपों ने, जिनके साथ कृष्ण ने लीलाएं की, उन गोपों ने कृष्ण के साथ कैसे बर्ताव किया, क्या सोच के? गोपियों ने क्या सोच के बर्ताव किया? धृतराष्ट्र ने कैसे देखा? द्रोण ने कैसे देखा? गांधारी तो आंख पे पट्टी बांधते के भी कृष्ण को तो उसने देखा भी नहीं है, श्राप दे दिया। और कृष्ण भगवान कहते हैं तथास्तु। तो इन्होंने कृष्ण को कैसे देखा, ये एक पॉइंट है। परंतु कृष्ण ने इन सबको कैसे देखा? यहां गोप है, वहां गोपियां है, यहां वसुदेव है, वहां नंद बाबा है, कर्ण है, द्रोण है, भीष्म है, पांडव है, कुंती है, ध्रुव। कृष्ण ने इन सबको कैसे देखा? क्या किसी के बर्ताव से कृष्ण भगवान पर कोई असर हुआ? ये सारे भाव हैं, आपको दिखते व्यक्ति है, क्योंकि कैसे बताएंगे? कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे करेंगे? कैसे बताएंगे ये भाव कैसे, ये प्रकट हुआ, ये भाव अभी प्रकट हुआ? एक दानी को खड़ा कर दिया कर्ण के रूप में, परंतु उसमें अभिमान डाल दिया, मेरा जैसे कोई दानी नहीं है। भाव ये हमारा ही भाव है। कर्ण कोई बाहर नहीं है, कर्ण हमारे भीतर ही है। विदुर जी संतुष्ट थे, उन्होंने तो सही सलाह दी कौरवों को। तो ये सारे भावों का खेल हमारा जीवन है और कुछ नहीं। इन भावों को जैसे हम प्रकट करेंगे वैसे ही हमको अनुभव आएंगे। मेरी सोच नकारात्मक है तो यह संसार नकारात्मक है, मेरी सोच सकारात्मक है तो यह संसार सकारात्मक है। सुंदरता मेरी आंखों में है तो मेरे सामने सुंदरता है, मेरी आंखों में कुरूपता है तो सामने कुरूपता है। मैं प्रकट करता हूं, मैं बॉस हूं इन सब का, मेरे से ये सब प्रकट हो रहा है। यही कह रहे हैं, ये सारी विभूति मुझसे है। जब हम कृष्ण के जूतों में खड़े रहेंगे तो हमको पता चलेगा, ओ माय गॉड, ये करना आ गया, अच्छा ये सुख आ गया अभी, लेकिन मुझे पता है इसके पीछे दुख छुपा हुआ है। चलो सुख को मजे लेते हैं। दुख आ गया, भैया मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए, आ जा, तू आया है तो बैठ जा। आने वाला तो तू है, मानेगा तो नहीं। ये नजरिया है जीवन में। ये नजरिया सिखाने के लिए उन्होंने इस कथा का प्रयोजन किया। जब कृष्ण कह रहे हैं तो क्या हम कृष्ण के अंश नहीं हैं?
वो अंशी है तो हम अंश नहीं है। अगर वो कह रहे हैं ये सारे भाव मुझसे होते हैं, तो ये सारे भाव हमसे नहीं होते, मुझसे नहीं होते। मैं भी तो वही हूं। तो ये हमको सिखाता है ऑब्जेक्टिविटी। आपका कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, मुझे सुख अच्छा लगता है, मुझे दुख नहीं अच्छा लगता। तो दुख आएगा तो रोते बैठो। ये सारे हमसे उत्पन्न होने वाले भाव है। क्यों भेदभाव करना इनमें? हो गई मेरी गलती, हो गई, बिग डील। अब इसको दोहराना नहीं है, क्योंकि पता है इससे दुख आता है। सीखना है। यह जो अनुभव हमें मिलते हैं ये हमको सीखने के लिए, हमारे उन्नति के लिए, ये हमारे दुश्मन नहीं है। बचपन से लेके इंसान आखिरी तक सीखते रहता है, उसकी सीख पूरी नहीं होती। सीकर है, मैन इज अ सीकर। सच्चाई क्या है? मैं कौन हूं? और ये भावनाएं कहां से पैदा होती है, इसका डीप में स्टडी चाहिए। हम अभी आपको मैंने 1 घंटा गीता के बारे में बताया, चलो 2-4 मिनट तो याद रहेगा। अच्छा, ये याद कहां होता है? कोई एक ठिकाना है कि यहां पर याद है? क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए वो महात्मा कहते हैं ये उसकी विभूति है। बुद्धि कहां से आई, किसने पैदा की? हमारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए कहते हैं ये परमात्मा की निर्मिति है। तो थोड़ा सा हमको पॉजिटिवली, थोड़ा सा उसके शरण में जाना पड़ेगा। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक ही भगवत गीता काम नहीं करेगी अपने जीवन में। और सीधा ज्ञान है, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान नहीं है। ये कोई भक्ति भाव से अपील नहीं कर रहे मुझसे होता है ये सब, मेरे ही शरण में आ जाओ, खाली मेरे पैरों पे नमस्कार करो, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। ऐसी भाषा नहीं है ये तो अब शुरुआत है। तो तैयारी कर रहे हैं, हमारे भलाई के लिए हमसे तैयारी करवा रहे हैं कि कैसे भी करके श्रद्धा पैदा हो। अब अगले श्लोक में भी वो विभूतियों की ही बात करते हैं, लेकिन अब यहां भाव नहीं है, यहां व्यक्ति रूप में उन्होंने बताया ये हमारे ही अंग है। छठा, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः। महर्षय सप्तर्षि आपने नाम सुना होगा। जो 7 तारे होते हैं उनको नाम दिया गया है सप्तर्षि। 7 बड़े ऋषि हो गए हैं, मारीची, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। पूर्वे चत्वारो, च एंड चत्वार 4 सनकादि है, तथा मनु उन्होंने कहा है मनव। 14 मनु है। 14 मनु कहां है? ब्रह्मा के एक दिन में है। ये मेरे मन से पैदा हुए हैं। भाषा थोड़ी समझ लेनी चाहिए। मुझसे भाव रखने वाले हैं, और ये सारी प्रजा जो आप देख रहे हैं ये इनकी ही है और किसकी नहीं है। सप्तर्षि उन्होंने शादियां की तो उनके बच्चे हुए, तो उनकी प्रजा तो हम देख रहे हैं। फिर जो मनु है, मनु का कार्य ही था प्रजा को बढ़ाना, क्योंकि उस समय धरती पे लोग कम थे तो संख्या बढ़ानी थी। तो मनुओं का तो काम ही होता है प्रजा को बढ़ाना। परंतु ये जो 4 है सनकादि, ये 4 ब्रह्मचारी हैं। ये इनकी उम्र हमेशा 5 साल की होती है, इसलिए इनको कुमार कहते हैं। 4 कुमार है ये।
इनकी भी प्रजा है। तो दो प्रकार की प्रजा है। एक तो विवाह के से संबंध होके जो प्रजा निर्माण होती है वो आसान है, हम सबको समझ में आता है। लेकिन इन 4 ब्रह्मचारियों की क्या प्रजा है? तो इनका काम है सिर्फ हरि का नाम लेना और हरि के नाम का प्रचार करना। और ये 4 कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। चाहे तो स्वर्ग में चले जाए, चाहे तो ब्रह्मलोक में चले जाए, वैकुंठ में चले जाए, कहीं भी जा सकते हैं। पर ये सदा हरि का नाम लेते रहते हैं। तो ये आद्य गुरु हो गए, फिर इनके शिष्य हुए, फिर वो गुरु हो गए, फिर उनके शिष्य हो गए, फिर वो गुरु हो गए, फिर उनके शिष्य हो गए। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा जो चल रही है, यह भी प्रजा है। यह प्रजा इन 4 ब्रह्मचारियों की है जो सदा से 5 साल के ही है और नग्न रहते हैं। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत। तो ये 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनके मुख से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ये जाप चलते रहता है। और एक है मनु। मनु 14 प्रकार के मनु है। तो 14 मनु, 4 ये कुमार और 7 ऋषि। तो 7 और 4 11 और 14 हो गए 25। पहले उन्होंने बताए, भाव बताए। अब यहां जो है ये जो प्रजा बढ़ाने वाले व्यक्ति है उनका नाम लिया है। तो ये सब क्या है? ये सब मेरी विभूति है। ये भी मेरे से पैदा हुए हैं, ये मुझ में ही भाव रखने वाले हैं। अब हम जो स्टोरीज हैं वो तो काफी लंबी चौड़ी हैं। सप्तऋषि सुनेंगे या मनुओं के बारे में सुनेंगे या कुमारों के बारे में सुनेंगे, परंतु इससे हमें लाभ क्या? हमारे जीवन में इसका कैसे संबंध है? वो जमाना था जब हम सप्तऋषि कहते थे तो लोग समझ जाते थे कि ज्ञान से संबंधित सब बात है। ये 7 प्रकार से हम इस संसार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 7 टाइप्स। कैसे? एक तो आंख देखती है, बताती है ये रंग रूप है, क्या है कौन सी वस्तु है। उसके मेमोरी में काफी डेटा है, वो इंटरप्रेट करती है फिर मन उससे। फिर कान से हम सुनते हैं, वो भी ज्ञान है। नाक से हम सूंघते हैं, अरे बहुत बदबू आ रही, इस साइड नहीं जाना है हमको। जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं, स्वाद से ही पता चलता है खाना अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा। फिर त्वचा से हम स्पर्श करके बताते हैं कि वस्तु क्या है। 5 हो गए। छठा है मन। मन से हम भावनाओं को समझते हैं। सामने कोई व्यक्ति आ गया, हमें पता चल जाता है इसके मन में क्या चल रहा है, फिर हम उस हिसाब से उसको रिएक्ट भी करते हैं। और 7वीं है बुद्धि। बुद्धि निर्णयात्मक है, बुद्धि विचारात्मक है। बुद्धि से ही विचारों की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से ही अहंकार की भी उत्पत्ति होती है। तो ये 7 जो है ये बाहर की ओर है, ये बाह्यकरण है हमारे, लेकिन ये ज्ञान स्वरूप है। इससे हमें पूरे संसार का ज्ञान होता है। इससे 8वां उपकरण ज्ञान लेने वाला हमारे पास नहीं है। ये 7 उपकरण है। और जो महर्षि थे, देखिए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, माइक्रोकॉस्मिक एंड मैक्रोकॉस्मिक, हमारी दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से, ऐसे दोनों साइड से हमको इसको देखना है। यदि ये मेरी विभूति है तो मैं इसको कैसे देखूं? ये परमात्मा की, जो कि अननोन है, कोई नहीं जानता परमात्मा को, उसकी विभूति है, तो मैं उसको कैसे देखूंगा? ऋषियों का क्या काम होता है? ऋषि संसार में घूमते फिरते हैं,
ऋषि संसार छोड़ के एक कमरे में बंद नहीं रहते। वो तो सिर्फ जब समाधि अवस्था में या ध्यानावस्था में जो उनका समय आ जाता है ध्यान का या समाधि का, तब वो अकेले होते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट अफेयर है। अदरवाइज वो संसार में घूमते रहते हैं, वो भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं। उनके पास वही भावनाएं जो हमारे पास है, उनके पास वही बुद्धि है जो हमारे पास है, परंतु इस डेटा से वो एक अपने दिमाग में इसका एनालिसिस करते हैं, फिर एनालिसिस करके हमको जो आध्यात्मिक नियम है उसका निचोड़ निकालते हैं। जैसे गाय होती है, खाती घास है, देती दूध है। घास हो गए संसारी अनुभव, दूध हो गया तत्वज्ञान। तो ऋषि ऐसे ही करते हैं, संसारी अनुभव जैसे हमारे हैं वैसे उनके भी है, परंतु उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वो गाय के दूध समान है, पवित्र, शक्तिवर्धक, उत्साहवर्धक। तो इसलिए उनका स्थान महत्वपूर्ण है समाज में। अगर उन्होंने यह नियम हमें नहीं बताए होते तो हम जी नहीं पाते। जाने अनजाने में हम उस ज्ञान के आधार पर जीते हैं तो जी पाते हैं, अदरवाइज इंसान मृतवत है। भले वो चलता फिरता हो, उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। कई लोग आप देखिए खाली पड़े हैं, सड़े हैं, जीवन में कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, अरे इच्छाएं भी नहीं, कामनाएं भी नहीं। तो ये सप्तर्षियों का बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। वैसे ही हमारी भी तो आंख देख रही है, जैसी ऋषि की आंख ने देखा, हमारी भी तो आंख देख रही है, वो भी तो ज्ञान ले रही है। परंतु काहे का ज्ञान? संसार का ज्ञान। ये सातों के सातों उपकरण, इसमें कोई कहता है मन श्रेष्ठ है, कोई कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है, कोई कहता है आंख श्रेष्ठ है। बिल्कुल भी नहीं है। ये सातों एक साथ काम करते हैं, दे आर इक्वल, और ये संसार का ज्ञान बटोरते रहते हैं। तो क्योंकि ये संसार का हिस्सा है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस क्रिएशन। हालांकि क्रिएटर से ही यह क्रिएशन आया है, हमने ही इसको बनाया है। ये मेरी आंख है, मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर। मैं चाहूं तो बंद कर लूं, मैं चाहूं तो खोलूं, मैं चाहूं तो किसी की बात सुनूं, मैं चाहूं तो नहीं सुनूं, निकल जाऊं वहां से। तो जैसे भाव हमने देखे हमारा ही क्रिएशन है, ऐसे ये सप्तर्षि, ये सात हमारे जो बाह्यकरण है, यह भी हमारे ही क्रिएशन है। अच्छा, इन सातों के अलावा हमारे अंदर 4 करण है, उसको कहते हैं अंतःकरण। इसमें भी मन है, इसमें भी बुद्धि है, और चित्त है, और अहंकार है। यह जो अहंकार है वो बुद्धि वाले अहंकार से भिन्न है। जो बाह्यकरण है हमारा बुद्धि, वो जो अहंकार है जो संसार में हम प्रकट करते हैं, वो अहंकार अलग है, ये अहंकार अलग है। यह अहंकार सिर्फ मैं का होना है। जीव पैदा हुआ तो इंसान कहता है मैं पैदा हुआ। पहले विचार नहीं था, समाधि स्थिति थी। अब एक विचार उभर के आया, चलो एक के दो होते हैं। विचार, जस्ट अ थॉट। तो यह जो विचार उभर के आया, इसको पहले तो चेतना देनी है। चेतना कौन देगा? मैं दूंगा। जो तत्व है, चेतन तत्व, वह चेतना प्रदान करेगा। तो जीवित हो उठा वो विचार। जिस समय विचार जीवित हो उठा, उसी समय विचार करने वाला भी जीवित हो उठा। अपने आप द्वैत क्रिएट हो गया।
तो यह जो है, जो कहता है मेरा विचार, यह अहंकार, ये अंतःकरण का हिस्सा है। जो बाह्यकरण है वो सिर्फ संसार से जुड़े हुए हैं, और जो अंतःकरण है ये परमात्मा का दर्शन कर सकता है। तो बुद्धि के दो भाग है, एक बाहर एक अंदर। मन के दो भाग है, एक बाहर एक अंदर। चाहे तो हम इस मन से सारे संसार में उलझ जाएं, दुखों से गुजरें, तकलीफों से गुजरें, अपना जीवन नरक समान बनाएं, चाहें तो इसी मन से हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। सेम मन जब वो बाहर की तरफ होता है तो वो नरक की तरफ बढ़ता है, जब वो अंदर की तरफ होता है तो वो आनंद की तरफ, शांति की तरफ, ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो हम महत्व किसको देते हैं, ये बाह्यकरण की तरफ या अंतःकरण की तरफ? यह अंतःकरण कॉमन है सब में, और ये हमेशा से है, हमेशा रहता है, इसलिए ये चिरंजीवी है। ये चार अंतःकरण से यदि हम कोई अभ्यास करेंगे तो वो परमानेंटली हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर हमें उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमारा ध्यान इन बाहरी करणों पे है। क्या देखा? मूवी देखी, कैसी थी? बहुत अच्छी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी। हो गया, एक विचार किसी ने डाल दिया आपके मन में, आपकी चैन गायब। क्या करना क्या है? एक मूवी दैट कैन मेक यू रेस्टलेस। कोई किसी ने कुछ बता दिया, मन में विचार शुरू, क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहरी ओर है। यही मन अंतःकरण का भी हिस्सा है, ये हम भूल गए हैं। अच्छा, ये भी यूजफुल है। आपने मूवी देखी, चलो मजा आ गया, दूसरी बार देखी, थोड़ा कम, मजा आ गया, तीसरी बार देखी, थोड़ा कम, मजा आ गया। कब तक? आखिरी में आप इससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। नया रेस्टोरेंट खुला है, एक बार भोजन किया वहां, 2 बार किया, 3 बार किया, यह आपको बीमार करेगा, श्योर शॉट। यदि ध्यान बाहर की ओर है, ध्यान अंतःकरण हमने स्ट्रांग कर लिया, तो कोई बाहरी ताकत काम नहीं कर, क्योंकि उसमें ताकत है ही नहीं। ये हमारा वीकनेस है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। वाली को एक वरदान था कि तेरा शत्रु जब भी तेरे सामने आएगा, शत्रु की ताकत आधी हो जाएगी और तुझे मिलेगी। वाली की तो ताकत है ही है, अब शत्रु की आधी भी मिल गई। समझो वाली के पास आधी ताकत है, सुग्रीव के पास एक ताकत है, तो सुग्रीव की आधी कम होके वाली को मिल गई, तो वाली की ताकत एक हो गई, सुग्रीव की आधी हो गई, तो वाली जीतेगा। तो ये सारा संसार और कुछ नहीं, वाली है। इसको शक्ति हम प्रदान करते हैं, इसमें शक्ति नहीं है। इसको तो मैं एक हाथ से झटक दूं, मार दूं, इतनी मुझ में शक्ति है। पर होता क्या है, मैं अपनी शक्ति खो देता हूं। सामने आया इस वस्तु या व्यक्ति, मेरी शक्ति क्षीण हो गई, उसको मिल गई, फिर वो ताकतवर हो गया। डायबिटिक पेशेंट है, डॉक्टर ने मना किया है कम खाओ, शक्कर कम करो, गेहूं कम, लिख के दिया है, दवाएं खानी है आपको, ये तकलीफ होगी आगे चलकर, ही सारा परिणाम बता दिए, तो मानता कहाँ है? क्योंकि मिठाई में जो ताकत है वो गौण है, लेकिन वो जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी शक्ति मिठाई को दे देता है। मूर्ख, शास्त्र उसको मूढ़ कहते हैं।
तो बाह्यकरण यूजफुल है, हम उनका अच्छे से इस्तेमाल करें तो इस संसार को समझ सकते हैं, अरे ये वाली का रूप है, तो अब इसको पेड़ के पीछे से छिप के बाण मारना है। ये तो राम का दिमाग है। हम सोचते ही नहीं है तो हमारा दिमाग चलेगा कहां से? तो हमको सोचना है, ये सप्तर्षि मेरी पैदाइश है, ये 4 कुमार मेरी पैदाइश है, और मनु 14 मनु है। आप यूं समझो ये नवद्वार का शरीर है, इसमें 5 प्राण है, और इससे ही प्रजा उत्पन्न होती है, इससे ही संसार में हम आ जा सकते हैं। ये प्राण और ये मन, हमको लगता है ये सोते हैं, हम जब सोते हैं, ये सोते नहीं है। इनका काम जारी है। जो हमने दिन भर अपनी एनर्जी खत्म की है, जो भी हमारे शरीर में वियर एंड टियर हो गया, इसको मेंटेन करना है रोज के रोज। तो हम जब नींद में जाते हैं तो ये मन प्राणों से काम करवाता है, हृदय से पंपिंग चल रहा है, खून जाता है, एक साइड हो जाओ, फिर हम एक साइड हो जाते हैं, हमको पता नहीं पर हो जाते हैं। फिर वो एक साइड दूसरी साइड रिपेयर करता, फिर कहते अब साइड पलटो, हम साइड पलटते हैं, फिर दूसरी बार रिपेयर करता है। एक एक पार्ट ये प्राण हमारा जाके रिपेयर करते हैं पूरी रात में। इसलिए नींद आवश्यक है, पूरी नींद होनी चाहिए। तब शरीर मेंटेन रहेगा। यदि आपके शरीर में तकलीफ शुरू हो गई, मेरा घुटना दुख रहा है, सारा ध्यान घुटने में काहे की गीता, काहे का ज्ञान, तो ये मनु, ये 4 कुमार और ये सप्तर्षि, इनसे सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। आप सोचिए, ये सारा जो मेरा विश्व है, मेरा विश्व अलग है, हर एक का विश्व अलग है। जो मेरे दिमाग में विचार चलते हैं, मेरा बिजनेस अलग है, मेरे बिजनेस के विचार मेरे मन में आएंगे, दूसरे के बिजनेस के विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। तो मेरा विश्व अलग है, आपको दिखने में ऐसे लगेगा सेम है, क्योंकि उसका कोलाज हो गया है, ओवरलैपिंग हो गया है। परंतु मेरा विश्व अलग है और इस विश्व का निर्माता मैं हूं, और इसके लिए मेरे पास ऐसी सप्तर्षि है, 4 कुमार है, मनु है। इनके आधार पर मैंने अपनी दुनिया खड़ी कर दी है। बच्चों की दुनिया अलग होती है, टीन्स की दुनिया अलग होती है, जवानों की दुनिया अलग होती है, बूढ़ों की दुनिया पूछो ही मत। ना उनको भूत है, खाली भविष्य तो है ही नहीं, अंधकार। तो सिर्फ वो भूत के सहारे जीते। हमारे टाइम पे ऐसे था, क्या बचपन था हमारा, क्या गुल्ली डंडा खेलते थे हम। आजकल के बच्चों को ये आनंद मिलेगा ही नहीं। क्यों? आनंद उतना ही उन्होंने अनुभव किया है, इससे ज्यादा आनंद उन्होंने अनुभव किया ही नहीं है। लिमिटेड एक्सपीरियंस। अच्छा, बचपन में कोई पास्ट नहीं होता है, कोई फ्यूचर नहीं होता है, तो हंसी कुछ सबका जीवन, बचपन का जीवन अलग ही होता है, यूनिक होता है, आनंदपूर्ण होता है, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। अब गिर गया तो 2 मिनट रोएगा बच्चा, फिर से शुरू हंसना, खेलना, कूदना। तो इन बूढ़े के पास सिर्फ एक बचपन की याद बची है, उसके सहारे जीता है। क्यों? भविष्य कभी देखा ही नहीं उसने। अपने भविष्य के लिए कुछ, कौन पढ़ते बैठेगा यार गीता, रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। अच्छा, रिटायरमेंट हो गई है तेरी, 5 साल हो गए, क्या करे यार, टाइम ही नहीं मिलता, कैसे निकल जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता। और फिर फोन करेगा, 1 घंटा गप्पे मारेगा। अरे तू गप्पे क्यों मार रहा है 1 घंटा? टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास नहीं होता है और टाइम नहीं है।
सेम उपकरण है आपके पास। ऐसे नहीं है कि महात्माओं को उन्होंने अलग अंतःकरण दिया, आपको अलग अंतःकरण दिया। बहिर्करण एग्जैक्टली सेम, वही आंखें जो मेरी आंखें देखती हैं, सबकी आंखें वही देखती है। हाँ, उम्र जितनी बढ़ती जाएगी उतनी उनकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, ये नियम है। इसको न मैं बदल सकता हूं, न संसार की कोई ताकत बदल सकती है। तो ऋषियों ने हमको अभ्यास करके स्पिरिचुअल लॉज बताए हैं, और उसका ही तो हम अभ्यास कर रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? जो आध्यात्मिक नियम, जैसे भौतिक नियम हमको पता है, 10वीं मंजिल से कूदेंगे तो हड्डियां टूट जाएगी अंदर के अंदर, इंसान मर जाएगा, ये भौतिक नियम है। यदि हम एक फ्यूल डालकर उसको नीचे की ओर एक फ्लेम लगाएंगे तो वह ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ये फिजिकल नियम है। वैसे ही आध्यात्मिक नियम है। यदि मैं दान करूंगा तो उसका मुझे फल प्राप्त होगा, यदि मैं अहंकार रूपी दान करूंगा तो उसका निगेटिव फल भी मुझे ही प्राप्त होगा। ये आध्यात्मिक नियम है। तो आध्यात्मिक नियमों का उन्होंने तो रेडी करके हमें दिया है, प्लस हमारे पास अपने उपकरण है। 7 ऋषि है हमारे पास अपने, 4 कुमार हैं हमारे पास अपने, एवर यंग, 5 साल के, 9 साल के जो नीचे होता है उसको कुमार कहते हैं। तो ये तो 5 ही साल के हैं। इसलिए अंतःकरण हमेशा शुद्ध होता है। आपके अंतःकरण में गलत बात नहीं उभरेगी, लेकिन ये बहिर्करण की गुलामगिरी की वजह से हमने अपना नुकसान कर लिया है। हम है इनके मालिक, लेकिन मान लिया है गुलाम। अब जब आपने अपने आप को गुलाम मान ही लिया है तो गुलामी ही करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको मालिक की सीट में बिठाएंगे। और जो गुलाम है उसको वो बड़ा मालिक थोड़ी आके मिलेगा। इसलिए इनका मालिक हम है बनना नहीं है हम। तो ये जो प्रजा है, ये जो संसार है, यह जो अपनी दुनिया है, ये प्रकट हुई है हमसे। 7वां श्लोक, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिम, इस विभूति, कौन सी विभूति? जो 25 और 20, 45 उन्होंने बताए। यानी कि हमारा पूरा जो संसार है, हमारा इंडिविजुअल संसार अलग है। यह जो पूरा संसार है, ये विभूति हमारी है। और योग एक सामर्थ्य है। इसे जो तत्व से जानता है, वेत्ति तत्वतः, ये बार बार उन्होंने ये बात दोहराई है। तत्वतः जानना है, उसको जानना और तत्वतः जानना, इसमें फर्क है। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऐसा ही होना है, ऐसे वे कह रहे हैं। अविकम्पेन, अविचल, योग से युक्त हो जाता है। कौन? जो इसे तत्वतः जानता है। किसको? विभूति को और योग को। जो विभूति और योग को तत्व से जानता है, वो अविचल योग से युक्त हो जाता है। योग समझना कठिन है,
पर वियोग समझना आसान है। आप वियोग समझ लीजिए, बिछड़ना वो समझ लीजिए, उसके अपोजिट हो गया योग। मेरे पास एक वस्तु है, रबर की बनी हुई है। मैंने इसको दोनों हाथ से पकड़ के खींचा तो उसमें तनाव निर्माण हो गया। अब ये तनाव मेरे दोनों हाथों पे काम कर रहा है, इन दोनों को नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है, और ये तनाव तब तक बना रहेगा जब तक इस हाथ में शक्ति है। परंतु यदि मैं उसको छोड़ देता हूं तो ये कहां जाएगा? ये तनाव कहां गया? तनाव था ही नहीं, तो जाएगा कहां? वियोग था ही नहीं। हम ओरिजिनली योग स्थिति में ही है। वो बोलते हैं योग मतलब जोड़ना। किससे जोड़ना? क्या जोड़ना? कैसे जोड़ना? हम विभक्त हुए ही नहीं, तो भक्ति क्या करनी है? हम वियोग हुए ही नहीं, तो योग क्या करना है? हमने गलती से उसमें तनाव निर्माण कर दिया है। जो हमने निर्माण किया है उसे छोड़ देना है। यदि संसार हमने निर्माण किया तो संसार को छोड़ देना है। हो गया योग। योग कोई चमत्कार नहीं है। और जो योगासन में योग होता है वो अलग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये अलग है। और योग यह अलग है। वहां हम योग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम वियोग कर चुके हैं। अब उस वियोग को ही समाप्त करना है, योग अपने आप हो जाएगा। तो योग जो है वह परमात्मा की शक्ति है। जैसे इस रबर बॉल में एक शक्ति है, वो अपने रूप में ही रहेगा। आप उसको खींचो वो बढ़ेगा, लेकिन उसकी कोशिश होगी मैं अपना ओरिजिनल फॉर्म में चला जाऊं। जब बाहरी ताकत हमने निकाल ली तो वो तो है, वो तो अपनी स्थिति में है। एक तनाव हमने निर्माण किया, इस तनाव को छोड़ देना है। हो गया योग। तो फिर विभूति क्या है? विभूति उसी एक तत्व का दूसरा रूप है। पहले ये समझ लीजिए, योग यानी कि हम आज दुखी है, हमें आज तकलीफ है, हमें गुस्सा आता है, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, संतुष्टि नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं होती हम किसी के लिए कुछ करें। कैसा जीवन है ये? किसने बनाया? हमने बनाया। इसको ठीक कौन कर सकता है? हम ही कर सकते हैं। अब हमने करना है, और कैसे करना है, इसके लिए हमको गीता का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि या गीता मतलब और भी ग्रंथ हैं। आप भागवत का सहारा ले सकते हो, आप उपनिषदों का सहारा ले सकते हो, आप पुराणों का सहारा ले सकते हो। मतलब किसी महात्मा ने जहां अपने अनुभव बताए हुए हैं, ऐसे ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं। यदि कोई महात्मा ही मिल जाए फिर तो आपको पुस्तकों की जरूरत नहीं है, इतने माथा फोड़ी। जस्ट उसके निकट जाइए, निकट जाके बैठ जाइए उसके शरण में, वो सब ठीक कर देगा। परंतु महात्मा मिलेगा कहाँ? आजकल तो महात्मा मिलना मुश्किल हो गया है। आजकल तो लोग दुकानें खोल के बैठ गए हैं। आओ 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 आओ, कितना डोनेशन लाए हो?
आध्यात्मिक उन्नति करना यानी कि व्यापार करना नहीं है। व्यापार अलग है, वो बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। और हम बड़े अच्छे व्यापारी भी हैं कहने को, लेकिन हम झूठे व्यापारी हैं। हमको सच्चा व्यापार अभी तक समझ में ही नहीं आया है। जहां प्रदर्शन है वहां पब्लिक जाएगी। जहां सच्चाई का बयान 1, 2, 3 लोग गए तो बहुत है। सच्चाई किसी को सुननी नहीं है। हमारे बाह्यकरण बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। आजकल तो रोड झूठ मक्कारी के वो आधार लेकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। और जितनी झूठा बताएंगे, जितनी मक्कारी वो लोग, उतना उनके पास धन इकट्ठा होता है। तो ये शो बिजनेस नहीं है, ये हमारा जीवन है, मेरा जीवन है, आपका जीवन है। इसको ठीक से गुजारना है। जितना भी आयु है हमारी, 50 हो, 70 हो, 100 हो, 120 हो, इसे हमें क्वालिटेटिवली इंप्रूव करना है, न कि क्वांटिटेटिवली। आजकल जो इंसान धन कमाता है उसको धन भोगने के लिए समय ही नहीं है, भोगता ही नहीं है, ऐसे ही चला जाता है। मूर्खता नहीं है तो ये क्या है? आपने कमाया है, कम से कम उसका कुछ फ्रैक्शन तो आप एंजॉय करो। थोड़ा तो समय दो। कमाने के लिए 10 घंटे दिया, अरे उसको एंजॉय करने के लिए 10 मिनट तो दो। बोलती नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। किसके लिए कमा रहे हो? तिजोरियां भरने के लिए? कितने हवाला रैकेट्स चल रहे हैं, कितने कैश पकड़ी जा रही है, कितनी रेड्स हो रही है। क्रिप्टो क्या है? ये एक छुपाने का सोफिस्टिकेटेड तरीका है। ये हमारी विभूति है। तो आपको मिले रिटर्न में क्या मिलेगा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो योग करना मतलब क्या करना? जो ये हमने अपने जीवन में झंझटें पैदा कर ली है, इनसे छुटकारा। योग अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि योगी हम हैं, उस तत्व से हम कभी अलग न हुए न हो सकते हैं। जिस दिन हम उस तत्व से अलग हुए, कुछ भी नहीं है, जीरो। वो है तो ये है। बैटरी ऑपरेटेड कार है, जब तक उसमें बैटरी है तब तक कार चलेगी। फास्ट चलेगी, स्लो चलेगी, स्पोर्ट मोड में चलेगी, इकोनॉमी मोड में चलेगी, झिकझैक चलेगी, सीधी चलेगी। जब तक बैटरी समाप्त, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। और हमारे अंदर वो बैटरी है जो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हम चल फिर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है अरे हम चल फिर सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। हमने ये नहीं सोचा कि ये अधिकार प्राप्त कहां से हुआ। इसलिए हम वियोग में फंस गए हैं। योग कोई मामूली चीज नहीं है। सर पे खड़े हो जाओ, 10 मिनट योग हो गया, बोलते आज हमने योग किया। ये व्यायाम है, ये शरीर के लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत मन पे भी असर होता है, अच्छा असर होता है। थोड़ा बहुत बुद्धि पे भी असर, क्योंकि जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो ये ब्लड बुद्धि से भी, ये दिमाग से भी गुजरता है। बुद्धि से नहीं, लेकिन दिमाग से तो गुजरता ही है। तो रिफ्रेशिंग हो जाता है, थोड़ी शांति महसूस होती है। पर ये सब बाहरी विश्व है, आप अंदर झांक के देखा ही नहीं है अभी तक। अंदर झांक के देखिए, इस अंतःकरण को पहचानिए, इन 4 कुमारों को पहचानिए, तो जीवन सरल आसान हो जाएगा। योग की व्याख्या बहुत लंबी है, इसलिए गीता का हर एक अध्याय योग योग
अर्जुन का विषाद हो गया, अरे कहाँ वो डिप्रेशन में चला गया। योग, अर्जुन विषाद योग, उसको भी उन्होंने योग बना। क्यों? ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम वन विद दैट। आज हमने तनाव जो निर्माण किया है, इस तनाव को खत्म करना है। अर्जुन ने तनाव निर्माण किया है। युद्ध के पहले अर्जुन तनाव में नहीं था। युद्ध भूमि में आने के बाद सेनयो उभयो मध्य, यहां कौरव है, यहां पांडव है। इस साइड हमारी बुराइयां हैं, इस साइड हमारी अच्छाइयां हैं। अब आप निष्पक्ष होके युद्ध करो तो जीत जाओगे, लेकिन नहीं होता है। इंसान अच्छाइयों की तारीफ करता है पर जाता बुराइयों की तरफ ही है। और फिर तनाव निर्माण करता है, फिर तनाव से सफर होता है, बोलता है मैं गांडीव भी नहीं उठा सकता हूं। अर्जुन कह रहा है गांडीव मेरे हाथ से निकल जा रहा है। अब बोलो, आप कहोगे मेरे कपड़े में नहीं पहन सकता हूं, अब क्या करूं? ये हालत होती है इंसान की वियोग में। इसलिए वो कह रहे हैं विभूति और योग, इसे जो तत्वतः जानता है, ये बात पक्की मन में बिठा लो, तत्वतः जानना है हमको। नमक कम खाना चाहिए, नमक ज्यादा खाना चाहिए। नमक ज्यादा हो गया, नमक कम पड़ गया। हमको नमक के सिवा दूसरा कुछ पता नहीं है। परंतु जो नमक का केमिस्ट होता है वो कहता है ये दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम है, इसमें क्लोराइड है। सोडियम की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से ये परेशानियां होती है। वो नमक नहीं कहता, वो सोडियम क्लोराइड कहता है। क्यों? क्योंकि वो तत्व जानता है। हमको सिर्फ स्वाद पता है। हम इंद्रियों के आधार पर सारे निर्णय करते हैं, वो बुद्धि के आधार पर। हालांकि बुद्धि भी है संसारी, पर इंद्रियों से तो वो भारी है। वो बुद्धि के आधार पर तत्वतः जानता है। एक लेडी मंगलसूत्र लेती है या मंगलसूत्र रिपेयर कराने जाती है, मंगलसूत्र बेचने जाती है। वो सोनारे को क्या लेना देना तेरे मंगलसूत्र से? तेरी शादी हुई नहीं हुई, डाइवोर्स हो गया, उससे कुछ लेना देना नहीं। ये सोना है, इसकी इतनी कीमत है। वो सिर्फ सोना जानता है। उसका तत्व है सोना। सोने से सारे गहने बने हुए हैं, तो गहनों में उसको क्या दिलचस्पी? इटालियन डिजाइन है कि मैक्सिकन डिजाइन है, उसे कोई लेना देना नहीं। उसे तो बस सोना बेचना है, सोना खरीदना है, मुनाफा कितना हुआ बताओ। तत्वतः ऐसे ही यह शरीर कैसे बना, इसका तत्व क्या है? ये मन कैसे बना, इसका तत्व क्या है? ये बुद्धि कैसे बनी, इसका तत्व क्या है? उस तत्व को जानना वेत्ति तत्वता कहते हैं। इसलिए इसको ब्रेक डाउन करिए, ब्रेक डाउन करिए, ब्रेक डाउन करिए, ब्रेक डाउन। आखिरी में एक एलिमेंट बचेगा, वो है तत्व। फिर वहां हेवी है कि लाइट है, कोई तुलना है? कुछ तुलना नहीं है। वो है फिनिश, ईजनेस, बीइंगनेस। हम कहते हैं भगवान है। अरे भगवान इस यह नाम में भी कोई दम नहीं है, खाली नाम है। कुछ है, ये सच्चाई है। उसे आप तत्व कहो। अब प्रचलन है भगवान कहने का, इसलिए हम भगवान कहते हैं। गीता कहती है श्री भगवान उवाच, हम भी कहते हैं भगवान उचाल। स अविकंपेन, फिर उसमें कोई विचलता नहीं। ये स्टेडी, स्ट्रॉन्ग, कंफर्म्ड। अब कोई डाउट नहीं। हो सकता है वो फिसल भी जाए कहीं, परंतु वो जानता है।
तत्वतः जानता है, फिर वो फिसलेगा नहीं, बस फिसल भी जाए तो उबर जाएगा। महात्मा लोगों को भी यह संसार तो तंग करता ही है, तो कभी उनको भी संसार से मुंह छुपाना पड़ता है, कभी संसार में घुसना पड़ता है, कभी संसार का अभ्यास करने के लिए संसार में जाना पड़ता है। क्योंकि कौन से उदाहरण देने हैं? गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो उनको तो अभ्यास करना पड़ता है। तो संसार से उनका संबंध टूटा नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, वो है इस संसार का। तो उनके मन में प्रेम है, वो जाके अभ्यास करते हैं और बताते हैं, पर है वो दृढ़ निश्चय। उनको पता है अब मैं संसार में जा रहा हूं, अब मैं भोजन कर रहा हूं एक 5 स्टार होटल में, सब पता है उनको। वो जानबूझ कर करते हैं, हम लोग अनजाने में करते हैं। फिर योगेन युज्यते, यानी कि जितना भी टेंशन है सब समाप्त हो गया। न अत्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब हम यदि थोड़ा भी विश्वास, 1% भी विश्वास है, तो इस बात को हमने मानना चाहिए। जब वो कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है, तो हमें संशय क्यों उभारना है? होगा कि नहीं होगा, क्या ग्रंथ है इतना पुराना, मेरे काम कहते हैं न अत्र संशय, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। यदि 1% भी विश्वास है तो फिर इंसान इसका अभ्यास करेगा। अगर उतना भी नहीं है तो वो तो सर पटक के भी बताएंगे तो हम थोड़ी मानने वाले हैं। ये तो सब विश्वास का है, ये तो हम भक्ति के अभी योग में है। इसलिए व्यक्ति तत्वता भी जो कहते हैं ना, ये भी विश्वास का एक भाग है। इसलिए वो रिपीट करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो योग से युक्त हो जाता है, अविचल हो जाता है। तो योग हमारा उद्देश्य है। योग कैसे प्राप्त होगा? जब वियोग समाप्त होगा। वियोग कैसे समाप्त होगा? जो हमने मूर्खतावश इसमें टेंशन निर्माण कर लिया है, खींच लिया है, हम परमात्मा से दूर चले गए, उसको छोड़ देना है। जस्ट लीव इट। रबर को खींच के रखा, छोड़ दो, वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ही हमको इस आलतू फालतू चीजों को त्याग कर देना है। त्याग करना है, मन से त्याग करना है। शरीर से त्याग नहीं कर सकते हम। क्यों? भोजन तो करना है कि नहीं इस शरीर के लिए, कपड़े तो पहनने हैं कि नहीं, क्या वो भी नहीं करोगे? मन में हमने निर्मित की है और मन से ही उस निर्मित को निकालना है। हम योगी थे, हम योगी है और हम योगी रहेंगे। ये बीच में एक दौर आ गया, गुजर जाने दो। आगे का श्लोक नेक्स्ट टाइम।